बार मैं बैठ गया फ्लाइट में, फिर कॉमेडियन पीयूष वाज डेड। फिर This was tourist दिस Piyush. वाज टूरिस्ट Vlogger. नॉट इवन ब्लॉगर, Not even टूरिस्ट। vlogger. वो बस दाढ़ी आप जिसको पहना दोगे वो वो वीरप्पन है। वीरप्पन है, वही तो वीरप्पन बोल इज नॉट अ नेम, इट्स अ टाइटल। वो दाढ़ी का नाम वीरप्पन है. दाढ़ी का नाम वीरप्पन जिसमें मेरे रिकॉर्डिंग में एक वो बंदी आ गई थी, है। मैं स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट ड्रंक वुमन. was there। माय गॉड, उसका एजेंडा ही अलग है. तो उनके पास इतना कम पैसा था बजट का कि जो विलन था ना, हम्म. वो उसके पास बस एक ही लोकेशन थी जहाँ पे उसका सीन शूट होते थे। हे ब्रो, Hey bro, टिकट्स बिक गए आज. तो आ जाओ ब्रो फिर। आ गए ब्रो. क्या बदला है 5 महीने में? 5 महीने में कुछ क्या? क्या क्या किए हो? नया क्या किया हुआ? 5 महीने में वियतनाम घूम के आया। हाउ वाज दैट? वियतनाम वाज अनलाइक दिस कंट्री बेसिकली। हर वो चीज जिसको देख के हम यहाँ गाली देते हैं ना, वहाँ होती ही नहीं है वो चीज। बट मुझे वो जो फोटो भेजा था तुमने, वो तो मतलब कोरमंगला 5th ब्लॉक का ही लग रहा था. वही तो बात है। वही तो बात है। देखो, आप कोरमंगला में, आप 5th ब्लॉक में घूमो तो हर कदम पे आपको मतलब गाली देने का मन करेगा किसी को, ठीक है। कभी कॉलेज का बच्चा कोई दौड़ते हुए जा रहा है, कभी ऑटो वाला उल्टे साइड से आ रहा है, बकचोदी। मगर वहाँ पे इतना इज्जत से रहते हैं ना लोग। एंड ऑफ कोर्स ये मतलब कंपैरिजन बहुत पुराना है कि फॉरेन कंट्री है तो ज्यादा अच्छी है इंडिया से, पर वहाँ एक्चुअली लोग बहुत ज्यादा इज्जत से रहते हैं। पॉपुलेशन कम है, एक वो भी रीजन हो सकता है। बट व्हाई डिड चूज वियतनाम? लाइक सी, बहुत सारे ऐसे एशियन कंट्रीज को जनरली लोग चूज क्यों करते हैं? लाइक यू नो, सस्ता। मलेशिया, थाईलैंड इज फॉर डिफरेंट रीजन. उनका तो मतलब एक इमेज ही ऐसा बन गया है कि इट इज जस्ट टू. थाईलैंड का इमेज बन गया, बट हाँ। एक्चुअली थाईलैंड का बस एक ही शहर है जहाँ पे वैसा बहुत ज्यादा लोग टूरिज्म है, ओके, जो सेक्स टूरिज्म जो है। अदरवाइज वहाँ पे बाकी बहुत अच्छा सुंदर जगह है, लाइक अदरवाइज इट्स प्रीटी ब्यूटीफुल। तो वियतनाम, थाईलैंड, कैम्बोडिया और लाओस, ये 4 जो कंट्रीज है ना उसी रीजन में है। और दे ऑल हैव सिमिलर लैंडस्केप। मतलब वही, मतलब वहाँ भी ऐसा है कि मतलब बीचेस बहुत अच्छे हैं, लैंडस्केप, पहाड़ वगैरह हैं वो। सो डिड यू एक्सप्लोर लाइक वहाँ पे कोई सीन स्टैंड अप का या फिर ऐसा कुछ है क्या वहाँ पे? मतलब स्टैंड अप का सीन होगा भी। आई रिमेम्बर केतन और ये सब तो गए थे एक बार, करके आए थे। बट मैं तो गया एक बार, मैं बैठ गया फ्लाइट में, फिर कॉमेडियन पीयूष वाज डेड। फिर दिस वाज टूरिस्ट Piyush. दिस वाज टूरिस्ट Vlogger. नॉट इवन ब्लॉगर, Not even टूरिस्ट। vlogger. Okay. सबसे एकदम जो टिपिकल इंडियन टूरिस्ट होता है ना, बस वही कि सिर्फ जो बताई हुई जगह है वहाँ जाना है, 4 फोटो खिंचानी है, महंगा खाना खाना है और आ जाना है। दैट्स आई एम नॉट अ ट्रैवलर, समझ रहे हो? मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो वैसे बैकपैक टांगा और अपने शहर में पूरा घूमने लग जाते हैं कि चलो कुछ अच्छा मिल जाएगा, कुछ एक्सप्लोर करेंगे। कुछ नहीं, नो एक्सप्लोरेशन। मैं पहले चेक करूंगा कि 10 लोग कहाँ गए थे, उन्होंने क्या रेटिंग दी है, फिर मैं वहाँ जाऊंगा। गूगल के हिसाब से हो गया ना फिर? यस, टोटली एकदम टिपिकल। हाँ, मुझे तो लगता है कि मतलब अपने से करना भी नहीं चाहिए एक्सप्लोर. क्या पता मतलब लुट पिट के आगे फिर मतलब हाँ, कोई मतलब नहीं रहेगा. वही रीजन ही है। वहाँ पे जाके एडवेंचरस होने का कोई मतलब वही रीजन ही है ब्रो, और क्या। देखो, ये सारे काम मैं उन लोगों पे ये सारे काम मैं गोरे लोगों पे छोड़ देता हूँ, ठीक है। गोरे लोगों को बहुत चूल रहती है जगह एक्सप्लोर करने की। अभी इंडिया में जितना भी ट्रैकिंग टूरिज्म है या ये सब जो है ना, एट वन पॉइंट गोरे लोगों ने वो जगह ढूंढी थी। अच्छा. गोकर्णा में जैसे जितने भी बीचेस हैं, तो वो 60-70s में वहाँ वो जगह, बस जिन लोगों को बस जंगल में घुस जाना अच्छा लगता है ना, कि चलो जंगल दिख रहा है, घुस जाते, देखते हैं कहाँ जाएगा, उन लोगों ने ढूंढी थी वो जगह। वो बीचेस वगैरह ढूंढे थे। अब क्या है कि वहाँ पे सब पहुंच जाते हैं। कोलंबस वाज नॉट द लास्ट वन. नहीं यार, ये गोरे लोगों का कीड़ा है ब्रो। उन लोगों को पता नहीं, उन लोगों के मन में ये है कि हमें कुछ होगा नहीं कभी, या तो उनके अंदर डर नहीं है मौत का। एक वीडियो देखा था ना मैंने, वो एक गोरा बंदा कोई था, वो कोई ट्राइब के पास चला गया जिसको मतलब इंडियन गवर्नमेंट भी मतलब अपने में छोड़ दिया कि ठीक है, वो लोग दे डोंट वांट टू कनेक्ट विद मेनलैंड पब्लिक एंड ऑल. तो ऐसा कोई ट्राइब था, गोरा बंदा गया वहाँ पे कुछ टू प्रीच अबाउट गॉड एंड ऑल, एंड देन ही वाज विद गॉड इमीडिएटली. उसको उसके भगवान से मिलवा दिया, तुरंत मिला दिया. अबाउट दैट या वो अंडमान में है ना कोई आइलैंड, अंडमान पता नहीं, अंडमान या साउथ अंडमान में ऐसा कोई आइलैंड है कहीं पे. हाँ, उससे दे डोंट लेट पीपल इन. ये बट वो सीरीज में इसको अच्छे से कैप्चर किया था ना, वो जो सीरीज आया था एक. हाँ, ये काला पानी.
अरे मैं वो वीरप्पन की डॉक्यूमेंट्री देख रहा था ना, हाँ। तो नेटफ्लिक्स पे जो है, तो उसमें बताया था कि जब उसने उस पॉलिटिशियन को किडनैप किया था एंड फिर नेगोशिएशन वगैरह जब हो गया गवर्नमेंट के साथ, हाँ। तो वो पॉलिटिशियन वाज गोइंग एक्टर पॉलिटिशियन, राइट? हाँ। तो वीरप्पन ने क्या किया था कि ही टुक सम स्वीट वाटर, उसमें शुगर मिलाया एंड ही लाइक कुछ उसमें कुछ तो पत्ते वत्ते का रस मिलाया हाँ। एंड इट बिकेम लाइक अ केक, लाइक What? हाँ, टू सेलिब्रेट, लाइक जस्ट Celebrate the हैप्पी, उस तरह का कि ओके गुड टाइम स्पेंट, उस तरह का good times. या गुड टाइम स्पेंट, या Badass एकदम वीरप्पन की डॉक्यूमेंट्री देखोगे ना and you'll realize बट इज कि वेरी लीन गाय, राइट? मतलब उससे वैसा फील किया था, मतलब वही है। ऐसे कभी दिखेगा तो लगेगा ही नहीं कि वो इतना मतलब खूंखार होगा, राइट? I think that's what got him so far. हाँ, लोगों ने बहुत हल्के में लिया उसको, नहीं अच्छा, हो सकता because everybody expected कि अभी ये कोई मस्त 6 फीट 5 इंच का बंदा आएगा। तो सी वीरप्पन तो आज हमें पता है ना कैसे दिखता है, उस समय तो मतलब इतना वो भी नहीं था ना, कोई सोशल मीडिया आउटपोस्ट वगैरह की कुछ भी नहीं था। हाँ, मतलब वीरप्पन सामने से भी गुजर रहा है, So the image जो क्रिएट किया था लोगों ने ऐसा कि एक बहुत ही कुछ अलग खूंखार ही होगा, बंदा हाँ। आएगा और फिर आता है एक बहुत ही पतला सा बंदा पतला सा एकदम बंदा, जिसकी दाढ़ी की वजह से उसके चेहरे का साइज थोड़ा बड़ा दिख रहा है, अदरवाइज वो दाढ़ी वीरप्पन थी ब्रो, बंदे का नाम कुछ और था। कुछ भी। मुझे क्या लग रहा है कि वीरप्पन एक नहीं बहुत सारे लोग थे, बस वो दाढ़ी जो थी ना, दिस इज द वेरी that's like a फेमस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। हाँ, वो बस दाढ़ी आप जिसको पहना दोगे वो वो वीरप्पन है। वीरप्पन है, वही तो वीरप्पन बोल इज नॉट अ नेम, इट्स अ टाइटल। वो दाढ़ी का नाम वीरप्पन है, दाढ़ी का नाम वीरप्पन है। वो बंदा कोई और है। ऐसा काफी लीडर्स के साथ भी होता है ना, जो हिटलर के साथ था। काफी सारा बोला गया था ना कि मतलब बॉडी डबल रहते हैं सबके, हिटलर के साथ और एनिमल में अनिल कपूर की कैरेक्टर के लिए वो डिक्टेटर में भी था ना, गजब जबरदस्ती का वो सीन डाला था उसमें। वो प्लॉट ही, वो जो सब प्लॉट था ना, वो 40 मिनट एक्स्ट्रा था मूवी का, जबरदस्ती दैट वाज द एक्स्ट्रा प्लॉट। मुझे लग रहा है उसके पास 5-6 सब प्लॉट्स थे, हाँ, ऐसा कि चलो इनको देखते हैं सीक्वेंस करके कौन सा बेस्ट सीक्वेंस आता है उसको मूवी बना देते हैं। सब डाल दिया। सबसे यूजलेस सीन मेरे को क्या लगा था पता है मूवी में? जब वो फ्लाइट में जा रहे होते कपल, ठीक है, वो गाना चल रहा होता ना, लाइक जो भी था, एंड दे मेक आउट एंड देन दे स्लीप, एंड वो फ्लाइट फिर एक हिल से टकराने वाली होती है एंड वो वार्निंग सिस्टम एक्टिवेट होता है एंड वो बस रणबीर कपूर उठ के फ्लाइट को ऐसे बचा लेता है, दैट्स इट। आई डोंट थिंक व्हाट वाज द उसी में 10 हाँ, फिर मतलब कोई पर्पस नहीं था उस सीन का। व्हाट इज द अर्लीस्ट मेमोरी ऑफ इलेक्शन, जब सुना था या फिर देखा था ऐसा कुछ? फर्स्ट मेरी मेमोरी पता है क्या है? मेरी फर्स्ट मेमोरी है इलेक्शन की, मैं अपने नाना के गांव में था एंड आई वाज आई थिंक 6 or 7 years old एंड आई वोटेड। 6 साल का आदमी वोट कर रहा है, आप सोच रहे हो? लाइक मेरा जहाँ घर था उसके सामने एक स्कूल था, हाँ, तो वहीं पे इलेक्शन स्कूल में ही होता है। हाँ। एंड उसमें मतलब मेरे जस्ट 1-2 साल जो बड़े हो गए, मतलब मैं कोई 7-8 साल का रहा होगा, एंड सब लोग जाके वोट कर रहे थे, बच्चे, हाँ, सबको बिछा दिया वहाँ पे। वो बेसिकली पता नहीं क्या, मुझे तो आज तक समझ नहीं आया कि वो क्या था, क्यों हो रहा था और उसकी वैलिडिटी क्या होगी। बट उस टाइम पे क्या था आपका वो था मतलब यू जस्ट बैलेट था, मतलब बैलेट बॉक्स था, ballot उसमें box आप रहता था। ठप्पा दो या जो भी है करो, वो सब कराते थे। बट क्राइम भी काफी इनोवेटिव टाइप के होते थे, लाइक हाउ टू, तो ऐसा होता था ना कि किसी बूथ में कुछ लफड़ा हो गया तो वो बूथ का फिर से वहां पे फिर से री इलेक्शन होगी, लाइक अगर किसी ने इंक डाल दिया है बैलेट बॉक्स के अंदर या फिर कुछ ऐसा पंगा हो गया है, कोई कंप्लेन कर दिया है एंड वो इन्वेस्टिगेशन पे पता चला कि हाँ सही था, तो लोगों ने फिर बाद में इंक डालना बंद कर दिया। दे वुड जस्ट रिप्लेस द बैलेट बॉक्स, व्हिच इज आई थिंक अ वेरी इनोवेटिव आइडिया, ताकि वापस से वोटिंग ना हो। हाँ, बेस्ट आइडिया हो। तो बिहार तो लेजेंडरी स्टोरीज है इतनी ना, क्योंकि मेरे फैमिली में सब ऑलमोस्ट टीचर थे, ठीक है, और टीचर्स की ड्यूटी लगती है इस सब में। ओके, यार इलेक्शन ड्यूटी जो होती है ना, कहीं पर भी आप चले जाओ, मतलब जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं उनको लगा देते हैं उसमें। तो मेरे छोटे नाना जो थे वो गए थे एंड इट्स कम टू अ पॉइंट, पीपल हैव बिकम सो नॉर्मलाइज्ड टू दिस कि अब वो ऐसे बताते हैं जैसे बहुत मजाक की बात है कि वो आए, उन्होंने कहा कि देखिए हमारे पास बंदूक है, ठीक है, और आपके पास नहीं है, तो आप समझ लो कि फिर अभी यहाँ पे किसी की बात चलेगी, ठीक है। एंड ही इज लाइक हाँ, तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने अखबार फोल्ड किया और फिर मैं अंदर चला गया, और उसके बाद उन्होंने जो करना था कि मैंने देखा भी नहीं क्या किया है, आई वाज नॉट इवन अ विटनेस। फिर मैं वापस आया, उसके बाद फिर हमने लंच किया, लंच की फिर बात करने लग गए वो, जैसे दिस मेंट नथिंग, लेकिन अरे लंच में तो इतना बढ़िया खाना मिलता है ना वहाँ पे। मैंने कहा अरे अभी ये तो बताओ, मेन स्टोरी इधर है।
ये एनिमल टाइप की स्टोरी होगी, राइटिंग वैसी एनिमल टाइप की थी, मेन बात ही नहीं हो रही है वहाँ पे। मेरी अर्लीस्ट मेमोरी तो भाई नोइंग अबाउट दिस पॉलिटिशियन लालू प्रसाद यादव, like I think one of the funniest guy to exist in Indian political dude, that guy scene. That guy is crazy PR. Dude, PR. People should learn from how to build an image. He was a hero, bro. Like you know, he was like a proper मतलब खुद ही अपना वो मतलब PR जो भी वो लोग करते थे, मतलब एक बार तो मतलब इंटरव्यू जो ले रहा था उसको डांट दिया था उन्होंने यार, तो बुर्बक एक बार, बहुत बार माथा फोड़ देंगे, and people are laughing around because the way he used to deliver it, right, used to be very funny. See, that's the thing, right? यही तो सीखना है कॉमेडी में, ब्रो। कॉमेडी में आप सोच रहे हो वो बंदा धमकी दे रहा है मौत की, और लोग हंस रहे हैं कि क्योंकि उसके बोलने का लहजा ऐसा है, वो ऐसे सीरियसली ले ही नहीं रहा कोई, एंड एवरीबॉडी नोज दिस गाय विल मर्डर हिम। पता है मरा भी सकता है, वो इतना पावर है उसके पास कि आप बिहार में चले जाओ वहां पे और यू कांट फक विद दोस गाइस। इट्स क्रेजी। हम लोग का एक वो होता था पता है, स्कूल हम लोग का स्कूल बस को वो पुलिस मतलब ले जाती थी बिकॉज उनको जरूरत पड़ती थी ना, मतलब कुछ भी हो सकता है, तो लोग स्कूल में आके ये बोलते थे कि स्कूल बस को पकड़ लिया है, पकड़ लिया, दैट वाज द लैंग्वेज, दैट वाज द वर्बैटिम कि पकड़ लिया गया बस को ना। तो बस में ऐसा क्या था जो पकड़ लिया, मतलब उससे पहले एक कोई चीफ मिनिस्टर था, उसने पता क्या किया था, ही सेड कि चलो ठीक है एक काम करो, इंग्लिश पढ़ना जरूरी नहीं। बिहार बिकेम फकिंग द ओनली स्टेट कि जहां इंग्लिश जरूरी नहीं है, पढ़ना ही जरूरत नहीं है, लोग पढ़ते ही नहीं थे, लेते नहीं तो ऑप्शनल कर दिया इंग्लिश को, गांड लग गई फिर बेंचो। सच एन आयरनी, मतलब वहां के सब लोग अभी बाहर निकल जाते हैं, सब निकल गए ब्रो, सब निकल गए इंग्लिश पढ़ के, एवरीबॉडी लेफ्ट। पहले तो जितने भी पढ़ने लिखने वाले लोग थे वो निकल गए, उसके बाद अब जो लोग अनपढ़ गंवार थे उस टाइम पे उनके लिए बहुत मजे थे, क्योंकि स्कूल जाना नहीं है, ठीक है, मजे हैं। धीरे धीरे जब दिखा कि ना सड़क बन रही है ना प्रोग्रेस कुछ नहीं आ रहा है, एंड एवरीबॉडी वे लाइक अच्छा अब हमें भी जाना चाहिए, देन दे स्टार्टेड लिविंग, और फिर उनको कुछ काम नहीं मिला, वो ड्राइवर बन रहे हैं, वो लेबर बन रहे हैं, वो चोर बन रहे हैं। You talk also a lot about it अपने सेट पे, प्रोग्रेस एंड बिहार की बात है, बहुत ही अजीब, क्योंकि मैंने ऐसी चीजें देखी ना, इट्स अनकैनी, और कहीं आपको सुनोगे तो आपको हंसी ही आएगी। Like the way people talk about being backward, it's no longer a matter of concern for them. It's like कि हाँ ये तो हमारा lifestyle है, हम हैं ही ऐसे, funny, मतलब हमें पसंद ही ऐसा है। Because एक generation वहाँ पे ना proper वो क्या ना, मतलब कोई गलत नहीं हो गया ना कि वहाँ पे कट गया एक generation का, हाँ, like उनको बेवकूफ बना के एक दो भाई मेरे से 2-3 साल बड़े भाई लोग हैं, वो भी वहीं रहते हैं ना, उनका वैसा हाल है भाई, वो कुछ नहीं कर सकते वहाँ। अगर आप हो तो 2-3 ही आपकी लाइफ में 3 चीजें, आप पुड़िया खा रहे हो, ठीक है, पुड़िया खाओगे आप या तो किसी कॉन्ट्रैक्ट वाले वर्क में घुस जाओ कि रोड बन रहा है तो उनको लेबर चाहिए तो आप लेबर लेकर आ जाओ, दैट्स योर जॉब। ये एक मतलब दुकान खोलो, मगर फिर वो ये कि बहन जो दुकान खोली तो उसमें भी 10 नाटक हैं, क्योंकि बहन जो गुंडे वाले आ जाएंगे बोले कि पैसा दो। वहाँ पे आप रह रहे हो तो आप अगर आपके पास जमीन नहीं है अपना, कि आपकी चल रही है, खेती चल रही है, लोग जाके खाना, मतलब जो किसान वगैरह हैं खेती कर रहे हैं, और सब आपका मेजर जो उसका आउटपुट है आपको मिल जाएगा, कुछ उनको पैसे दो तो खत्म। अगर आप ऐसे जी रहे हो तो ठीक है, इजी टू लिव, बट अदरवाइज इफ यू डोंट हैव दोस थिंग्स यू आर फक्ड। इसलिए लोग भाग के कहीं और जाके मजदूरी कर लेते हैं, बट वहां नहीं रुकते। तुमने पुड़िया बोला, मुझे पूड़ियाँ सुनाई हाँ पूड़ियाँ मुझे ना पूड़ियाँ, हाँ पूड़ियाँ खाते हैं, हलवा पूड़ी, 3 चीजें आपकी लाइफ में, हलवा पूड़ी और चना। पुड़िया खाए हो कभी? नहीं ब्रो, नहीं। टेस्ट मतलब टेस्ट तो किया है, बट I've realized, मेरे को सुना है मैंने ऐसा कि उसका नशा इतना तगड़ा होता है ना, लाइक सिगरेट वगैरह मैंने सुना है, सिगरेट वालों से ज्यादा जो है ना स्ट्रॉन्ग उसका नशा ऐसा है पुड़िया का। बहुत, मैंने लोगों को देखा है एकदम बेचैन होते हुए पुड़िया के लिए। अब सोच रहे पूरे बिहार का एक ही स्टीरियोटिपिकल आवाज है ये वाला, देखिए ऐसा है ये, दैट्स फकिंग पुड़िया ब्रो, दैट्स पुड़िया पूरे बिहार। अभी तो मतलब कानपुर से भी कहा जाता है ना कि मतलब वहां से भी वो somehow उनको कोई देखते ही नहीं है, लाइक है कानपुर में भी है, कानपुर से लेके आप चले जाओ पूरा ईस्ट ना, एवरीबॉडी हैज पुड़िया इन देयर फेस, बट बिहार का एक स्टीरियोटिपिकल आवाज बन गया है, देखिए ऐसा है, बिकॉज यहाँ वेंचर चबा के यहाँ थूक जमा रहता है उन लोगों के ना, फेंकते नहीं है वेंचर। हमारे वहाँ पे तो वो चलता था खैनी ब्रो, खैनी, हाँ खैनी इज लाइक 2 generations behind, लाइक जब पुड़िया उस टाइम नहीं आई थी बिहार में, सो टोबैको वाज लाइक द चॉइस कह सकते हैं लोगों का, क्योंकि उसमें क्या एक डब्बा रहेगा,
स्टील वाला डब्बा रहता हाँ स्टील वाला डब्बा रहेगा, तरफ एक साइड चूना एक साइड वो और वो आराम से आप बैठे हो। एंड द बेस्ट पार्ट वाज इट वाज एडिक्टिव, बट क्या है उसको बनाने में इतना टाइम लगेगा ना कि आप दिन में 4 से 5 बार कंज्यूम करोगे आप वो। पुड़िया वाज इंस्टेंटली अवेलेबल, खरीदा फाड़ा खा लिया। बट दिस वाज अ वेरी गुड नेटवर्किंग थिंग, मतलब हाँ, मैं देखता था लोग हाँ, गैंग 5-6 लोग का बैठ के आराम से एनीथिंग दैट इज any एडिक्टिव लाते इज थे। Good नेटवर्किंग। आप networking. सिगरेट ले लो, आप शराब ले लो, एनीथिंग। सिगरेट से तो मैंने इतनी नेटवर्किंग होते हुए देखी है जितनी मैंने लाइफ में किसी चीज से नहीं I देखी। agree. But otherwise, I also tried to record, right? हाँ जिसमें मेरे रिकॉर्डिंग में एक वो बंदी आ गई थी, I was strong, there. independent, drunk woman. I was there. My God, उसका एजेंडा ही अलग है। मेरे को लगा मैंने किया क्या है जिंदगी में, मतलब जो भी सबसे अच्छे से मजेदार refined जो because थे। I was sitting next to her, हम्म, so I can tell you कि हम्म, even as a drunk person she was not trying to basically वो agree कर रही थी, आप disagree नहीं कर रही थी। I वो। know, she was like मैं Just- भी मतलब just जो भी वो disagreeing बोल रहा very था, loudly. everything, yeah. And that's why I was like, I didn't want to engage. I was like, she's drunk. There's no point of engaging. मेरे यहाँ पे time चल रहा है यार, मतलब। And the audience was very good. That उस दिन तो मुझे लगा कि मतलब obviously Bro, उस दिन की जो going रिकॉर्डिंग great. थी ना, हम्म, जिनकी भी अच्छी आई है ना, हाँ, लाइक डाल देने वाली रिकॉर्डिंग है हाँ, वो जनता definitely. वैसी थी ना, वो कि डाल वो दो आप। सब लाइन फट रही थी, हाँ, right, वहाँ पे right. था वो, बस आपके में थोड़ा सा वही वो बैड लक हो गया कि वो दोनों थोड़े जस्ट भंड होके आए थे, बिकॉज मैं And लेट पता गया है, था। मुझे समझ में नहीं आया क्योंकि वो लोग जहाँ के बैठे ना, वहाँ पे मैं बैठा हुआ था 5 मिनट पहले, हाँ स्टेज पे जाने से पहले। हाँ, एंड देन अचानक से जब हेकल होना शुरू हुआ, I was like, ये क्या हो ये रहा है? कहाँ से आ हाँ, गया? ये बिकॉज कहाँ से? एज सून एज यू वेंट अप, लाइक जैसे वहाँ से उठे आप, वहाँ पे खड़े हो गए अपनी पोजीशन पे, हम्म, तब वो 3 लोग आए। एंड द मिनट दैट लेडी सैट डाउन, शी हम्म। फकिंग एकदम रुकी नहीं रही है वो। And अरे that- ये तो मेरे साथ भी हुआ And that है। was a great day. I was in my elements. एकदम अच्छा जा रहा था, ठीक है, everything हाँ। was going well. उस दिन my body was also kind of supporting me, पसीना ज़्यादा नहीं हो रहा था। ठीक हाँ है। पसीना नहीं आया, ये तो बहुत बड़ी बात है। मैं तो वेट कर रहा Actually, I था realized कि मेरे को ठंडे में ही रिकॉर्डिंग करना चाहिए, ठंड के हाँ। मौसम में, वो भी बैंगलोर में। बैंगलोर में रिकॉर्डिंग हाँ, कर रहा हूँ। बैंगलोर की बैंगलोर ठंड इज के द मौसम में। नहीं तो oh damn. ठीक है, वो एक हुआ, हाँ तो it didn't work out, मतलब ठीक है, मतलब decent footage, I'll see whether something can be done. अभी तो मैं ठीक देख है। भी नहीं रहा हूँ। हाँ फिर दूसरी बार जब रिकॉर्डिंग कराने गया तो उसमें क्या हुआ कि अगेन इट वाज अ वेरी नॉट लाइक दैट क्राउड, जैसा वाइब ना वैसा नहीं था, मतलब फट नहीं रहा था, हाँ ठीक है। तो हो क्या रहा था कि यू हैड टू गेट देम, लाइक यू नो दे वर लाइक एकदम पॉप नहीं बैठे हुए थे कि यू नो एनीथिंग यू तुम से कुछ व्हिच बोल इज दो, हम फनी, हंस देंगे। हाँ हाँ। मतलब वैसा फट नहीं रहा था, राइट। हाँ कुछ क्राउड ऐसी होती है हाँ। ना कि तू बस बोल दे, करेक्ट। हम हंसने ही आए, हम हंस देंगे, वैसे वाली एंड crowd है। मुझसे क्या हो रहा, मैं जब गया स्टेज पे तो मैंने माइक स्टैंड उठाया, हाँ। साइड में रखा, एंड वो माइक स्टैंड से एक पानी का बॉटल रखा होता नीचे, हाँ वो गिर गया, हाँ ठीक है। हाँ। एंड मैं देखा वो गिरते हुए, हाँ ठीक है, आई वाज लाइक ठीक है, मतलब बॉटल गिरा, क्या करूं, मतलब उस समय आई वाज लाइक ठीक है, आई विल कंटिन्यू विद द सेट। तो पहला 1.5 मिनट गया, पूरा अच्छे से लाफ आ रहा है, ठीक है। हाँ। अचानक से आई सॉ दैट दिस सेक्शन ऑफ दिस ऑडियंस वाज फुल्ली डिस्ट्रैक्टेड बिकॉज़ वो पानी पानी का जो गिर रहा बॉटल था। था ना, हाँ, हाँ। इट वाज नॉट क्लोज प्रॉपर्ली, वो ओ, परफॉर्म तो पानी गिरे यार उसमें पानी से। गिर रहा था। इट वाज ऐसा नहीं कि बस नीचे गिर रहा है, ठीक है, ये इट वाज तो- वो पता है कहाँ गिर रहा था, जहाँ पे माइक का जॉइंट होता है ना, मेल हाँ, फीमेल, वहाँ हाँ, पे हाँ। 5-6 माइक का जॉइंट था, हाँ उसके ऊपर गिर रहा था। सो उस साइड की ऑडियंस पूरी डिस्ट्रैक्ट हो गई। ये वो चीज है वहाँ पे ना, अगर रूम ऐसा टाइट है ना कि अगर आप एक कुछ भी हुआ, सबका ध्यान वहाँ जाएगा, हाँ, सबका ध्यान नहीं वहाँ वो तो जाएगा। खैर मुझे उसी टाइम पता चल गया था, आई डिड नॉट गेट इट। वो एक बंदा, एक तो वहाँ जैसे वॉशरूम दे रखा है ना अंदर, तो अगर जैसे कोई भी बंदा उठा, सब देखेंगे उसको, सब उसको जाते हुए देखेंगे। ट्रू। मेरे में तो आवाज है ना मेरे वीडियो में, बंदे के उठ के वॉशरूम जाने अच्छा, की। मुझे लगा उठा, फ्लश का आवाज है। थैंकफुली नॉट, क्योंकि वो अच्छा बनाया उन्होंने डोर, बट वॉशरूम मतलब वॉशरूम चल के जा रहा है, वॉशरूम का दरवाजा खुला, अंदर गया, बंद किया, वो आवाज है, वो दरवाजा खुलने बंद होने। हाँ, बट फर्स्ट वन वाज नाइस यार, मतलब काफी कुछ नया हुआ। रिलीज ऑफ डबल डफर्स वाज गुड। डबल डफर्स का रिलीज तो मतलब इट वाज ऐसा लग रहा था कि मतलब क्या ही पहाड़ चढ़ के आ गए हम लोग, पहुंचे वहां पे या एकदम। वो वीडियो अगर कोई भी जनता जैसे देखेगी ना उसको फर्स्ट से लास्ट तक, they will fucking realize कि ये मतलब they will see the journey or the total journey of Yeah, our yeah. comedy। जब हमने शुरू किया था, it was I think 2020 में शुरू किया था, right? 2020 दिसंबर। हाँ। And अभी 2024 आ गया है, मतलब वो जो 4 साल में
हमारी आंखों में दिखे क्या क्या हुआ है हमारे साथ। हाँ मतलब मुझे तो खुद को देख के व्हेन आई सी आल्सो लाइक देयर इज अ प्रॉपर मतलब डिफरेंस समझ में आता है लाइक इवन विद द डिलीवरी ऑन कैमरा अपीयरेंस बहुत अलग है ठीक है थॉट्स एंड एवरीथिंग लाइक फोर्थ एपिसोड ही जैसा रिलीज हुआ लाइक it's very different like we are more confident on camera we are more confident with the lines and everything also we are more like कि फटाफट खत्म करते हैं भाई इसको पहले अपने को था ना कि बैठ के अरे नहीं ये फिर ये मजा नहीं ये अभी है कि करते हैं इसी को करेंगे इसी को फनी बना दो भाई फटाफट नहीं वो लेकिन वो बेसिक फॉर्मूला जरूरी था मतलब it was but I'm sure it will get its due मतलब you know it's a long format thing हाँ like some people message me like ऐसे कि भाई ये मतलब honestly ये हो सकता है अभी ना चले but this is one of the good ones like बाद में लोग अगर देखेंगे ना मतलब मैं तो अभी भी जैसे फर्स्ट सेकंड एपिसोड जैसे कभी-कभी ऐसे ही देखता हूं तो मतलब इट्स वेरी टाइमलेस मेरे को फील होता है मतलब इट इज वो टॉपिक ऐसा है ना हाँ इट्स like, वेरी टाइमलेस हमने कुछ भी इसमें टॉपिकल किया ही नहीं है एवरीथिंग इज जस्ट अबाउट कि आप वायरल होना चाहते हो एंड इट्स एक्चुअली एवरी मोस्ट पीपल कि वो वायरल होना चाहते हैं बट दे जस्ट डोंट नो व्हाट टू डू तो वो कुछ भी आधा तो हाउ इट स्टार्ट्स लाइक द फर्स्ट वीडियो निकलता है जो उससे पहले कितनी प्लानिंग कितनी बातें कितने झगड़े वो सब होते हैं तब जाके आप कुछ एक सेंस कुछ निकालते हो ये सोच के ओ ये तो फट जाएगा एंड इट डजंट डू एनीथिंग इन टू योर लाइफ एंड देन यू स्लोली रियलाइज कि ये एक बार नहीं करना होता है ये अब काम है तुम्हारा तो नहीं मतलब इमेजिन अगर 10 साल पहले ये चीज निकली होती तो ऑब्वियसली थिंग्स डिफरेंट होती लाइक वो टाइमिंग का भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है लोग समझ नहीं पाते क्या बात कर रहे हैं पहली बात तो 10 साल पहले सिचुएशन थी नहीं कि एवरीबॉडी कैन गेट वायरल व्हाई आर दे पोस्टिंग ऑन YouTube हां ये क्या है व्हाट इज दिस ये सीरीज YouTube पे क्यों आ रही है हां एग्जैक्टली वो ये Facebook पे क्यों डाल रहे हो बट डू यू थिंक दैट वो जो लर्निंग है रील से या फिर यू नो एल्गोरिथम समझने के जो भी है इट विल बी रेलेवेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हु केयर्स लाइक इट मे नॉट बी रेलेवेंट हो सकता है हम कॉमेडी अभी से 10 साल पहले तो कोई एल्गोरिथम की बात नहीं श्योर बट उस टाइम पे जो था लोग उस हिसाब से काम कर रहे थे उस टाइम पे YouTube था तो लोग YouTube के हिसाब से सोचते थे बट वो लोग तो बस डाल देते थे ब्रो आई डोंट रिमेंबर एनीवन थिंकिंग कि टाइटल क्या होना चाहिए ये क्या होना चाहिए बिकॉज़ उस टाइम मैटर नहीं करता था उस टाइम पे मैटर नहीं करता उस टाइम YouTube वाज नॉट दिस बिग कि आपका ये सब सोचना है वो सब उस टाइम था कि डालो और कंटेंट फैल जाता था पूरा इंडिया में खासकर इंडिया वाज अ ग्रोइंग मार्केट अब क्या है कि इतना सैचुरेट हो गया है तो लोगों को अब हर चीज सोचनी पड़ती है कि कैसे आप उस रैंकिंग में ऊपर जाओ अब रैंकिंग होती है वीडियोस की उस टाइम पे वो सब सीन ही नहीं था उस टाइम पे आप मतलब आप नेपाल में एक कॉलेज है और उसमें आप सब टॉप 10 में आप बोल रहे हैं कि वो कॉलेज है जबकि 5 कॉलेज है वैसा समझ लो वैसा सीन है वो अब वो नहीं है तो रेलेवेंस तो ऐसा है कि देखो वी हैव टू बी रेडी टू अडेप्ट आप ये बहाना अगर कोई ये बहाना आ रहा है ना कि मैं तो YouTube पे डालता था अब Instagram आ गया मेरे से नहीं होगा मतलब देन क्विट इट्स ओके इफ यू कांट देन क्विट जस्ट क्विट नहीं वो सिस्टम ही बाहर छोड़ दो हां सिस्टम तुम किसी को मतलब नहीं है पीपल विल मूव ऑन समबडी एल्स विल टेक योर प्लेस एंड दैट्स हाउ इट इज दैट्स हाउ सबके साथ ऐसा हर इंडस्ट्री में ऐसा होता है लोग बोलते थे कि मेरे को तो जावा आता है मैं पाइथन नहीं सीखूंगा हां तो मत सीख तेरे को जॉब नहीं मिलेगी जो लोगों को चाहिए जो लोग दे रहे हैं तो ये तो हर जगह है रेलेवेंस अगर रेलेवेंट रहना है तो रेलेवेंट चीजों पे काम करना पड़ेगा I like how few things can be contextualized just by IT industry like वो एक्सपीरियंस ही वहीं का है ना सारा हम लोग अभी एक्सपीरियंस वहीं का है इस साल एक भी मूवी नहीं देखी आपने थिएटर में तो यही मैं बैठ के कल सोच रहा था हाँ थिएटर में तो मेरा ऐसा हो जाता है ना कि जो मूवी मुझे देखनी है वो मेरी वाइफ को नहीं देखनी अच्छा मुझे लगा थिएटर में लगी ही नहीं है लगने की बात ही नहीं है वो मैं अगर दूसरा है कि अगर उसको जो मूवी देखनी है वो मैं देखना नहीं चाहता हूँ पर मुझे जाके देखनी पड़ती है ओके बट अभी ऐसा पॉइंट आ गया था बीच में कि इवन शी वाज लाइक कि छोड़ो मेरे को भी जाना शी वाज टॉर्चर है ब्रो शी वाज सर्चिंग फॉर अ जॉब अगर कोई मूवी नहीं देखनी हो यू नो कि मूवी नहीं पसंद आएगी एंड देन यू हैव टू सेट मैंने गदर 2 देखी थी बट नॉट बिकॉज़ ऑफ माय वाइफ गदर 2 मैंने देखी थी पेरेंट्स की वजह से बिकॉज़ मेरे वजह से कि अरे गदर 2 चलते हैं 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ ऐसे कुछ हल्ला मच गया था उस टाइम पे इतनी घटिया फिल्म आई मीन अभी तो मैंने एक पॉलिसी ना तो एंटरटेनिंग था वो मतलब एक होता है ना कि चलो तुम लोगों ने बना दिया हैक जो भी था कुछ भी था एटलीस्ट एंटरटेनिंग है दैट विल ऑलवेज वर्क राइट दैट फॉर्मूला एंटरटेनमेंट हो रहा है तुम्हारा ये तो भाई ना कुछ सर पैर ना डायलॉग अच्छे कोई मतलब नहीं कभी बिना बात के आगे वो
अमीषा पटेल बोल देगी कि वही वाला गाना सुना दो एक बार, मतलब बेंचो वही वाला जबरदस्ती, कोई सेगवे नहीं, मैंने अभी तक देखा भी नहीं ब्रो, कोई सेगवे नहीं है ब्रो। आप सोच रहे हो इतनी लेजी राइटिंग है कि दे हैव नॉट इवन वर्कड ऑन हाउ टू गेट दिस सॉन्ग इनटू अ सीन, बस सीधे आके ऐसे रैंडमली आएगा एक बार वाला गाना सुना, मतलब ये क्या राइटिंग है? नहीं गाना है मेरे को, व्हाट द फक, कैरेक्टर भी परेशान हो जाएगा। सेगवे लिखने नहीं आता भाई उन लोगों को। So when I was obviously I've lived alone for a long time, तो मेरा ऐसा था कि जब मैं मूवी देखने जाऊंगा, obviously एक ऐसा स्टेज था जब मैं मूवी ज्यादा देखता था, राइट, मतलब ऐसा था, तो obviously ऐसा होता था कभी अच्छी मूवी देख ली, कभी खराब मूवी देख ली, राइट, तो मैंने एक पॉलिसी बना ली थी कि I'll go to movie after getting a little bit happy high, like you know, एक दो बियर के बाद I'll go and watch a movie। तो उससे पता फायदा क्या होता है, अच्छी मूवी अगर रहती है ना तो बहुत अच्छी लगती है, ठीक है, एंड कोई खराब मूवी रहती है ना तो झेलने का वो एक पेशेंस आ जाता है कि अच्छा चलो यार हैप्पी है, एटलीस्ट वन थिंग इज गुड राइट नाउ, लाइक यू नो, इफ नॉट द मूवी, बट हैव यू एवर ओवरडन इट, लाइक ज्यादा पीके चले गए? और नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ, नेवर, जस्ट वन बियर, बोल तो रहा हूं, जस्ट वन बियर, दैट्स इट, इट्स इनफ, एंड मजा आता है, लाइक आयो की मूवी देखने में, लाइक थोड़ा सा फील करता है। I had this going to theater spree back in 2012, just जॉब लगी थी और मतलब अचानक से पैसे आ जाते थे और कि ओ मतलब अब इसका करूँ क्या मैं पैसों का, है, तो मैं और मेरे एक दोस्त थे कॉलेज के, हम लोग उसके पास कार थी उस टाइम पे, तो वी वुड प्लान लाइक हर हफ्ते कोई भी इंग्लिश मूवी रिलीज, कुछ भी, हम सब Imagine that was an activity which is outdated now, like हाँ, कोई करता ही नहीं है, don't even care about हाँ it। वो क्योंकि अब इतना कुछ हो गया ना, पर एवरी वीकेंड वी विल मेक श्योर कि चाहे जहाँ, और हमारा ये था कि बैंगलोर के हर एक थिएटर में एक मूवी देखनी है, ये हमारा वो था, ठीक है, और कभी कभी मैं ऐसा राजा राजेश्वरी नगर में कोई थिएटर बुक कर दूंगा तो 3 घंटे पहले निकल रहे मूवी देखने के लिए, तो एडवेंचर ब्रो बहुत अजीब टाइम था वो, क्योंकि उस टाइम पे बस इट वाज अ ट्रांजिशन फेज कि अभी पैसे आए हैं एंड ये हम सारी चीजें करेंगे जो हम लोग सोचते थे कॉलेज में करेंगे, पर पैसे नहीं थे। एक्चुअली पता है मैंने गौर किया ना, वो इनिशियल स्टेज ऑफ लाइफ ना, व्हेन यू गेट दैट इनिशियल फ्रीडम आफ्टर गेटिंग जॉब नाउ, यू डू एवरीथिंग जिसके लिए तुमको कभी रोका गया था, हाँ, लाइक तुमको बचपन में मैगी खाना ज्यादा अभी भी करता हूँ, अभी भी मैं वो सारी चीजें करता हूँ जिनके लिए मुझे रोका गया था। जैसे बचपन में तुमको मैगी खाने से मना किया गया था, अब तुम खाली मैगी खा रहे हो, 2 साल तुम हर चीज ब्रो, एवरीथिंग इज अबाउट मैगी, ठीक है, तुमको मना किया था कि तुम बाइक नहीं ले सकते, तुम बाइक ही खरीद रहे हो। मैं अभी बताता हूँ ना, मैं कानपुर से दिल्ली जा रहा था मार्च में, एंड मैं था, नेहा थी, और मेरा एक स्कूल का दोस्त था, उसकी वाइफ थी, और उसकी बेटी थी छोटी सी, ठीक है, तो हम लोग बैठे हुए हैं ट्रेन में, और दिस इज लाइक वेरी रेयरली मैं ट्रेन में ट्रैवल करता हूँ जो पेरेंट्स साथ नहीं होते, ठीक है, तो पेरेंट्स जब साथ में होते हैं तो वही सेम, मतलब कि चलो ठीक है अपना सो जाओ, खाना वाना, अभी कोई नहीं था, मैं 33 साल का हूँ, बट मेरे दिमाग में अभी था कि ओ डैडी नहीं, अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। Bro, that is also because you live with family, right? नहीं वैसे कोई ऐसा नहीं कि वो रोकते हैं कुछ करने से, बट एक दिमाग में है अभी भी, वो मसल मेमोरी बन गई है, सो एक बंदा, वो फेज खत्म नहीं हुआ बेसिकली, वो फेज खत्म नहीं हुआ, वो दिमाग से नहीं गया है, वो मतलब दिस गाय, माय डैड नेवर इवन आस्क्ड मी कि तू कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, किधर है, कुछ नहीं, नेवर, अभी भी पूछते ही नहीं, हो गया मुझे लगता है 20 साल हो चुके हैं, like a trauma you are dealing with, जैसे, बट वो बस दिमाग में बैठ गया है कि नहीं ये मतलब अभी भी मैं ट्रेन में बैठा हूँ और एक बंदा जो कुछ लेकर आया ना, चाहे नमकीन है, चाहे समोसा है, चाहे कुछ भी हो, एक चीज खरीद के खाई मैंने, एक चीज खरीद के खाई मैंने कि मतलब कि ये बदला है मेरा, ये रेबल, ये मैं मेरे को ये था कि अगर मैं जिंदा बचा और पैसे रहे मेरे पास तो ये तो जरूर करूंगा मैं। Have you ever like दूरदर्शन कितना रहा आपकी लाइफ में? बहुत ज्यादा, शुरू में तो सिर्फ दूरदर्शन था ब्रो, दूरदर्शन को तो किस टाइम एरा बता मुझे, किस एरा में, बिकॉज डिपेंडिंग ऑन दैट मैं एक शो के बारे में बताऊंगा आपको which I believe is like, इसका वॉल्यूम कुछ कर सकते हैं, सो देयर इज बेस्ड ऑन वो जो शो है ना दूरदर्शन वाला, उसका नाम था आंखें, हाँ, एंड मैं आपको ईयर बताता हूँ इसका, मेरे को शांति याद है, शांति बहुत पहले का, दिस इज गुड दूरदर्शन, आई एम टेलिंग यू द डार्क एजेस ऑफ दूरदर्शन, मतलब तब क्या ऐसा था कि उनको शोज बनाने थे, पैसे नहीं थे उनके पास, ठीक है, एंड दे वांटेड टू रेप्लिकेट एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन केबल चैनल्स, ओके, ठीक है, तो उन्होंने एक शो बनाया, उसका नाम था आंखें, ठीक है, एंड
वो शो हाँ, मैं उस टाइम आई थिंक 7th स्टैंडर्ड में था, विच मीन्स आप 9th में रहोगे। हाँ, तो 7th स्टैंडर्ड में था और उस शो का बजट इतना कम था, इतना ज़्यादा कम था दैट एवरी टाइम दे हैड टू शो वो बेसिकली इट वाज बेसिकली अ टीम ऑफ पीपल हु प्रोटेक्ट द कंट्री अगेंस्ट एक्सटर्नल फॉरेन अटैक्स वगैरह वगैरह। तो वो टीम है पूरी एंड उसमें एक बंदा है हु इज द लीडर, थोड़ा सा बूढ़ा सा है, और बाकी एक सरदार है और ऐसे करके 4-5 लोग हैं, वो ग्रुप है उनका, ठीक है। तो उनके पास इतना कम पैसा था बजट का कि जो विलन था ना वो उसके पास बस एक ही लोकेशन थी जहाँ पे उसका सीन शूट होते थे। ओके। एंड इट्स अ स्विमिंग पूल, एक लड़की बैठी हुई है, लाइट्स है, वो कुछ भी हो चाहे वो कुछ भी बोलना है, उसको कुछ भी प्लानिंग करनी है वहीं खड़े होके करनी है। ही वाज नेवर शोन इन एनी अदर लोकेशन। एक वो था और एक गुफा थी उसकी बस। दैट्स इट। ओके पायलट्स दिखाते थे उसमें, ओके, मुझे F6 बिल्कुल नहीं याद। एरोप्लेन के पायलट्स, फाइटर पायलट्स, हाँ, फॉर्मल्स पहन के उड़ा रहे हैं। मुझे बिल्कुल नहीं याद है। मुझे सिर्फ दो ही फेज याद है। हाँ, एक शुरू का था इसमें शांति वो होता था, अलिफ लैला, हाँ, कैप्टन व्योम शक्तिमान, ये सब होता था। हाँ। एंड फिर देन केम बालाजी टेलीफिल्म्स, लाइक यू नो ब्रो वो सब के के सीरियल्स। वो सब तो छोड़ दो आप, वो सब के सीरियल्स तो स्टार प्लस वाले थे। ये जो टाइम था ना, मतलब इतने ऐसे सीरियल्स थे ना उसमें, आंखें में इफ दे हैव टू शो अ हेलीकॉप्टर राइट, तो दे विल पर्दे लगे हुए हेलीकॉप्टर में साइड में, ओके। और आदमी ऐसे खड़ा है बस पकड़, जैसे बस में नहीं खड़े होते, लिटरली मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ। लाइक वो सुनने में जो चीजें आप अबसर्ड सोचते हो, यू विल यूज कि स्टैंड अप में ये अबसर्ड लगेगा, वो सच में दिखा दिया उन्होंने। एंड दे टेकिंग इट सीरियसली कि ऐसा ही होता है। इट मतलब इनसेन। मुझे मेरे को सबसे ज्यादा मतलब हैरत इस बात की होती है कि अभी तक कोई बात नहीं किया उसके बारे में, उस सीरियल के बारे में। आई सर्च्ड अराउंड, I looked for a lot of podcasts. I looked for so many reels की कोई तो बातें किसी ने तो देखा होगा, because हमारे स्कूल में हम दिन भर उसी की बात करते थे भाई। हमारे स्कूल में टॉपिक ही चलता था कि भाई उसमें क्या बकचोदी हुई है आज, पता है। एंड मतलब कोई भी बंदा जो ये पॉडकास्ट देख रहा है ना, आज ही जाओ गूगल पे आंखें टाइप करो दूरदर्शन सीरियल, you will not regret it, trust me. It's like the best possible cringe content our government has given us. It is insane. मतलब हर वो चीज जो एक खराब, मतलब जो अगर बजट ना हो तो क्या क्या करना पड़ता है वो दिखाया है उसमें, क्या क्या कर सकता है आदमी। अभी तो दूरदर्शन मुझे याद आ रहा है, अभी फिर से न्यूज़ में था दूरदर्शन, उसने अपना लोगो और एक कलर भी चेंज कर लिया है बेसिकली। देखा मैंने। न्यू चेंजिंग टाइम्स। बट आई रिमेम्बर कि वैसा कलर पहले भी मैंने देखा है दूरदर्शन। ब्राउनिश था बहुत पहले। हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थे, तो ऑरेंज तो दिखेगा नहीं उस टाइम ऑरेंज पे। दिखेगा। अब उस टाइम से उस टाइम वो क्या पता उस टाइम ऑरेंज ही रखा उन्होंने, हमें नहीं पता चल रहा बस। What if they're just going back to their roots? दूरदर्शन पे एक सीरियल था which started as a, so basically I'll tell you how like कैसे राइटर्स जो थे ना छोड़ के आते थे सीरियल को, ठीक है। फर्स्ट 6 months द सीरियल इज अबाउट अ गर्ल, ठीक है, जो कॉलेज में है, ठीक है, और शी इज बेसिकली मतलब उसके माँ बाप चाहते हैं कि वो शादी कर ले, दैट्स द स्ट्रगल्स का स्टोरी दिखा रहे हैं। दिस आंखें, नो नॉट आंखें, दिस इज डिफरेंट सीरियल, ठीक है। सडनली आउट ऑफ नोवेयर सारे कैरेक्टर चले, हटा दिए अगले ही एपिसोड में बिना बताए। जस्ट वो लड़की है एंड शी हैज लेफ्ट द सिटी, गॉन टू सम अदर सिटी। अब वो वहां पे कुछ और चल रहा है, उसका जॉब कुछ लग गया है, ठीक है, वो कुछ जॉब कर रही है। इट्स रैंडम, मतलब ऐसा भी नहीं कि कॉलेज में थी और उसको प्लेसमेंट, कुछ नहीं, अगले ही दिन वो किसी और घर में है, वो नाम वही है, सब कुछ वही है, सारे कैरेक्टर बदल दिए। मतलब वही है ना, वो भी एक तरह से ऐसे ही कंटेंट नहीं बना रहे थे जैसे मीनिंगलेस जैसा आज बनता है। Bro, it's insane. एक नंबर ऑफ मीनिंगलेस ऑन इट टुडे इज nobody calls it out. That's the worst part कि ये एक पूरा जनरेशन जैसा, मुझे आई एम श्योर जिसने देखा होगा और कोई बात ही नहीं कर रहा है इस बारे में। मेरे को वो मूवी याद है आंखें, इसमें हाँ। बहुत अच्छी मूवी थी यार वो। That was actually very good movie. उसके दो एंडिंग्स थे, मैंने ऐसा सुना है। हाँ, मैंने भी सुना दो एंडिंग्स है। अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार और ये अर्जुन रामपाल, हाँ, सुष्मिता सेन, परेश रावल। हाँ, वेरी गुड मूवी। ओरिजिनल कॉन्सेप्ट apparently, not even हाँ। copied, I think. Which is so odd. हाँ, कि उस परेश समय- रावल भी था ना उसमें। हाँ, Do you know Andhadhun was made on a short movie, French? हाँ, वो तो मुझे पता था। हाँ, The Pianist जैसा। हाँ। क्योंकि उन्होंने मूवी को blind क्रेडिट ना pianist लास्ट जैसा। में दिया है, लाइक क्रेडिट सीन में लास्ट में आया वो। हाँ, तो बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है। क्या चीज?
कि वो इट्स बेस्ड लाइक वो एक शॉर्ट मूवी पे उसका प्रेमिस उसका शॉर्ट मूवी से लिया गया है, फ्रेंच शॉर्ट। हाँ बट आई मीन राइट नाउ तो इंटरनेट मेक श्योर कि आप कुछ इग्नोर कुछ छूटे ना आपसे। फॉरगेट। हाँ इंटरनेट आपको कभी मतलब अगर आप खुश हो रहे हो ना कि यार मैंने एक बहुत फाड़ मूवी देखी है, आंखें इट्स लाइक चूती वो कॉपीड है। लाइक द मिनट यू फील लाइक यू हैव अकम्प्लिश्ड समथिंग इन लाइफ, इंटरनेट आके आपको बोलेगा गांड मुझ। बट अब तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरे को जैसे कुछ जैसे सॉन्ग्स जैसे बहुत ही कॉपीड सॉन्ग बने थे ना उस 90s के, मतलब अब तो मेरे को लगता है कि वो हिंदी वाला बेटर ही था, मतलब या आई मीन इट्स पार्ट ऑफ योर ब्लैड, इट्स पार्ट ऑफ योर एक्सपीरियंस। आपको मजा आया, इट कनेक्टेड विद योर इमोशन। अब वो चाहे कॉपी ही किया हो, मेरे को तो यही मिला ना सुनने को। करेक्ट मैं ये मेरी गलती तो नहीं थी कि मैं कोरिया में पैदा नहीं हुआ। मुझे मतलब अजीब नहीं लगता कि उसमें लोगों को लगा कि मतलब किसी को कभी पता ही नहीं चलेगा, लाइक मैं जीनियस रहूंगा आज, मुझे लोग जीनियस समझ रहे हैं कि मैंने शाम में एक मेलोडी बैठ के बना दी है जो कि सुपर हिट हो गई है, करोड़ों कमा लिए, एंड उनको लगा कि उनको कोई मतलब कोई पता ही चलेगा, कभी पता नहीं चलेगा। दैट इज सच वही चीज है ब्रो, वही चीज है। दैट्स व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट, राइट? रेलेवेंस। कि हम सोचते हैं कि 10 साल बाद, हम सोच रहे हैं कि 10 साल बाद इंस्टाग्राम में तुम क्या करेंगे। वो लोगों को कोई थॉट ही नहीं था। उन लोगों को लगा कि उन्होंने कभी गेस ही नहीं किया कि एक टाइम आएगा जब दुनिया कनेक्टेड हो जाएगी, सारी दुनिया को पता रहेगा कि ये एक्चुअली कहाँ से आया है। लाइक एआई, तो वो गाना डाल दोगे एआई में बता देगा, एआई पूरा कि जर्नी ऑफ द सॉन्ग हो जाएगा पूरा। कहाँ से आया है ये। थिंग इज, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप कॉपी कर रहे हो, एटलीस्ट अच्छा गाना बनाओ। मेक श्योर इट शुड फकिंग लाइक ब्लो पीपल्स माइंड। ठीक है, जैसे कुछ प्रीतम के गाने हैं which are so fucking good। यार बट दैट्स द थिंग, क्या अलाउ यू, चलो हाँ नहीं मतलब प्रीतम ने तो मतलब वो बोला भी है ऑन रिकॉर्ड कि यू नो मुझे बोला गया था यू मेक अ सॉन्ग बेस्ड ऑन दिस सॉन्ग, आई विल ब्रिंग द राइट्स, सो ही यूज्ड टू मेक द, एंड वो प्रोड्यूसर फिर राइट ही नहीं लाता था। So you cannot, I respect that person कि चलो he has not stolen it, like you know he is like okay मुझे बोला गया था, and he acknowledges the fact, he बोलता है कि अब मैं जानता हूँ कि लोग मुझे ऐसा ही समझेंगे because मेरा इनिशियल काम ही इतना सारा हो गया कि it was all inspired by something जिसका राइट्स कभी लिया ही नहीं गया। ठीक है, मुझे लगता है राजेश रोशन को ब्रो मैक्सिमम गाने उनके, ठीक है, मतलब इट इज कॉपीड या फिर जो इंस्पायर्ड बोलो, ठीक है, आई डोंट, इट्स ऑल सुपर हिट। लाइक कहो ना प्यारे की भी 2-3 ट्यून्स मतलब अच्छी बात है ब्रो, बिकॉज़ राजेश रोशन का ओरिजिनल गाने पता है क्या है? क्या? गॉड, अल्लाह और भगवान, क्रिश 3 सुनो जाके, गॉड अल्लाह और भगवान, हां राइट। सो उसको सुन के आप बोलोगे कि प्लीज तू चोरी कर वापस यार, प्लीज चोरी कर ले भाई, आई विल सजेस्ट सॉन्ग्स टू ओरिजिनल मत बना। गॉड, अल्लाह और भगवान सुन के ऐसा दिमाग खराब होता ना मेरा थिएटर में। मैंने कहा भाई कैसे तुम लोग खुद को ए लिस्टर कैसे बोल लेते हो, शर्म आनी चाहिए तुम लोग को। ए लिस्टर लोग हैं ये लोग। उस फिल्म में गाने इतने घटिया थे ना क्रिश 3 में ब्रो। क्रिश का जो पूरा वो था ना नसीरुद्दीन शाहलावर प्लॉट, इट वाज अ प्योर लाइक कॉपी ऑफ पेचेक, बेन एफ्लेक की मूवी थी, राइट? वो पूरा उन्होंने उठा के डाल दिया। अरे भाई मैं वही कर रहा हूँ, क्रिश वाज अ गुड मूवी, इट वाज अ गुड कॉपी, इट वाज गुड कॉपी, गुड कॉपी। क्रिश 3 देखो आप, उन्होंने ओरिजिनल बनाने के चक्कर में इतनी घटिया फिल्म बनाई है ना ब्रो। मेरे को तो लगता है कि तुम पहले ना क्रिश का ना साला पावर मेरे को डिफाइन करो। उसका हर मूवी में ना, हर मूवी में वो कुछ मतलब कुछ क्रिश ये भी कर सकता है, फिर ये भी कर सकता है, ठीक है, अचानक से उड़ने लगता है, फिर वो मतलब स्टेप करके जा रहा था। ऐसे तो भाई तुम सारे एक्समेन का पावर कभी डाल दोगे, डिस्कवरी करता रहेगा, लेजी राइटिंग। तो ये कैसा डिस्कवरी? लाइक सर एक सीक्वेंस है जिसमें हमें उड़ते हुए दिखाना है, तो क्रिश के पास पावर नहीं है, मतलब डाल दो इसमें क्या? क्रिश ने डिस्कवर कर लिया कि वो उड़ भी सकता है, जादू वो भी देकर गया था। सब है। नहीं, आई रियली वांट, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्रिश क्या कर सकता है, मतलब यू नो लाइक उस तरह का होना चाहिए उसमें। बट मुझे लगता है दैट इंडस्ट्री नॉर्मलाइजेस एवरीवन, लाइक यू हैव नेवर सीन अ डायरेक्टर जो कि सिर्फ अच्छी मूवी बनाया, लाइक यू नो अंटिल लाइक राजकुमार हिरानी आल्सो, अंटिल ही मेड डंकी एवरीथिंग वाज लाइक नाइस। मतलब वही चीज है कि आएगा ही, वो होता ही है क्रिएटर्स के साथ ना। एट एनी पॉइंट यू विल मेक समथिंग दैट मुझे नहीं समझ में आता है पर्सपेक्टिव इतना कैसे डिफरेंट हो सकता है। मतलब यू नो दैट यू आर मेकिंग, पता तो चलता होगा ना कि ये नहीं काम करेगा, इट्स शिटी, नहीं दिखता है, उस जोन में नहीं दिखता है। वो उनको लगता है वो मास्टरपीस बना रहा है। लोगों को हो सकता है वो, मतलब क्या होता है ना, कई बार हो सकता है पता भी चल जाता है, बट बिकॉज देयर इज सो मच मनी राइडिंग ऑन इट, अब रिलीज तो करना ही है ना। यू हैव शॉट द होल थिंग। अब डबल डफर टाइप तो नहीं है कि चलो कोई नहीं, हमारे पास तो जब 5 साल बाद भी हम चाहे तो रिलीज कर सकते, वैसे तो कर नहीं सकते। सो उनको तो कर देना है रिलीज, क्योंकि शाहरुख खान फिर थोड़ी डेट देगा उसको, तो बोला कि अब जो बन गया डालो। टाइम इज मनी। अब उनको आई थिंक वंस दे रियलाइज की मूवी इज शिटी,
दे लाइक ये मार्केटिंग में एकदम गांड फाड़ दो बेंचो, लोगों को लगना चाहिए कि क्या But मास्टरपीस बनाया मेरे को ना कभी कभी जैसे मैं इनका देखता हूँ ना प्रमोशनल इवेंट वाला, जैसे कुछ रील या कुछ आ गया तो मेरे को कभी फील आ जाती है ना कि ये इतना मेहनत इसलिए कर रहा है क्योंकि कि मूवी खराब है। नहीं मतलब एकदम इमोशनल हो जाता है, गले मिलने लगते हैं, हाँ, ओह माय गॉड इसने क्या अच्छा काम किया, एंड तब मेरे को वाइब आ जाती है ब्रो, मेरे को लगता नहीं मूवी अच्छी मूवी है, अच्छी है यार। बिकॉज़ एवरीवन उनकी ना शक्ल में एक वो सैडनेस, वो दिखता है कि apologetic वाली लेकिन सैडनेस ये एक्टिंग मूवी में नहीं मिलेगी आपको। लाइक मेरे को सैडनेस, अपॉलॉजी वाली सैडनेस दिखती है कि